किस तरह इंडिया के मुकाबले में वो आपको तरजीह देंगे। और जब हम लोग कश्मीर के मौजू पर बैन अवी हिमायत हासिल नहीं कर पा रहे थे तो हमने इंसानी हुकूक की बुनियाद पर इंसानी हुकूक जेनेवा कन्वेंशन में अपना करारदाद पेश की, जो तैयार नवाज शरीफ की हुकूमत ने की और टेबल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की, लेकिन इस पर सिवाय लीबिया के हमें दुनिया का कोई वोट नहीं मिला जी। सिवाय लीबिया की चीन ने भी नहीं दिया, किसी ने, सबने कहा जी हम तनहा नहीं होना चाहते। अच्छा मौलाना साहब, अब जब जंग नहीं होनी चाहिए और अगर हो भी जाए हम कश्मीर हासिल नहीं कर सकते, सफारती मैदान पे दुनिया इस मौके पे और इन हालात में हमारा हमनवा नहीं बन सकती, तो ये तकाजा नहीं करता कि हम किसी थर्ड ऑप्शन पे भी सोच लें, यानी LOC को सरहद मान ले या कश्मीर वो वाला उनका ये वाला हमारा? आप नहीं समझते कि फिर ये ऑप्शन हमारे पास रह जाता है कि हम लचक दिखाएं? ये एक अलग चीज है। देखिए, आपने ये भी देखना होता है कि अगर दुनिया के बदलते हुए हालात में आप एक कमजोर पोजीशन पे आ गए हैं, तो उस कमजोर पोजीशन पर अगर आप एक मुसालहत के नतीजे पे पहुंचते हैं, अब उसूल तो आपका है मुफाहमत, उसूल तो है आपका मुज़ाकरात, लेकिन टाइमिंग क्या है? अगर आप कमजोर पोजीशन पर रहकर हिंदुस्तान के साथ बात करते हैं तो शायद वो नतायज हमारे हक में नहीं जाएंगे। हमें ऐसी पोजीशन लेना कि जहां इस काबिल हों कि हम जरा अच्छी मजबूत तकड़ी पोजीशन में उनके साथ मुज़ाकरात पर बैठें। अब आप मुझे बताएं कि जब जनरल मुशर्रफ ये कह दे कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को साइडलाइन कर सकते हैं, अब ठीक है, एक मरहला ऐसा आ सकता है जब उसके मुतबादल कोई ऐसी नई तजवीज़ आ जाए कि जो ज़्यादा काबिल कबूल और काबिल अमल हो और कश्मीरियों के लिए काबिल तस्कीन हो, लेकिन जब आपने मुतबादल तय ही नहीं किया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आप साइडलाइन कर दें, तो जिस पर कौम एक है और हमारा एक कौमी मौक़िफ़ है वो तो हो जाए तहलील और नया मौक़िफ़ होना। नहीं, लेकिन मौलाना साहब अभी आप खुद फरमा रहे थे कि शिमला के बाद दुनिया उस चीज को बायलैटरल मानती है, आलमी मसला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की खुद आपकी गुफ्तगू से ये कि आप कोई हैसियत नहीं रही, नहीं, तो ऐसी चीज पे हम इसरार क्यों करें? दूसरी बात मैंने नहीं कही, शिमला मुआहदे में भी यही है कि दोनों ममालिक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर कायम रहते हुए हम बाहमी तौर पर तय करेंगे जी। अब ये बात कहना कि बाहमी तौर पर करेंगे, ये बात अपनी जगह पर, जो शायद उन हालात में हमारी कमजोर पोजीशन से उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन आजकल फिर हमारी पोजीशन इंतहाई कमजोर तरीन नहीं है और फिर इस वक्त इंडिया के साथ बैठने के लिए और बार्गेन करने के लिए ये वक्त नामुनासिब नहीं है। मैंने कब कहा है कि मैं इंडिया के साथ बैठ रहा हूँ? मैं उसूल का इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हम तो ये आप सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? और जंग की तैयारी कर रहे हैं जब बैठ नहीं रहे? पाकिस्तान और कश्मीरी बैठकर एक ही लाए है अमल बना लें। अगर वो जो आपका सवाल था और उसकी बुनियाद पर हम कोई एक ऐसे तजावीज पर गौर कर सकते हैं तो सब मिलकर करें ऐसे तजावीज पर गौर। क्यों हमारा एक इदारा जो है या एक शोबा वो तो फैसले करता रहे और जिस तरह चाहे वो हिंदुस्तान के साथ बातें करता रहे और कौम बेखबर है, पार्लियामेंट बेखबर है, आपके सिविल इदारे बेखबर है, ऐसी सूरत में कश्मीरी बेखबर हों तो ये तनाज़े का सबब बनता है। तो कश्मीरियों को हम नवा बनाना तो बात की बात है, क्या आप और मुनव्वर हसन साहब और जरदारी साहब और कियानी साहब इन मामलात पे आप लोग एक पेज पे आ सकते हैं? तो यही कोशिश तो कर रहे हैं कि एक पेज पे आए ना, अभी तक हैं तो नहीं ना। यानी मतलब ये कि हमारा फोकस पाकिस्तानी जमातों पे नहीं है जी। हाँ। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी जमातें मसले कश्मीर के बारे में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं रखती जी। हमने MMA में देखा है, हमारा मौक़िफ़ एक रहा है इस हवाले से, और बाकी भी हम, लेकिन अगर हम इस वक्त बैठ रहे हैं तो वो जो कुछ थोड़ी सी चीजें ऊंच नीच हमें महसूस हो रही है ये आगे न जाए, यही थम जाए और हम एक ही मौक़िफ़ लेकर कश्मीर को आगे ले जाए। अच्छा, इस हवाले से क्या आप भी ये समझते हैं कि हाँ, ये हिंदुस्तान के साथ हमारा जो टेंशन है वो हमारे बेशतर मसाइल की जड़ें वहां भी पेवस्ता है कि नहीं? कहाँ से? मसलन जो हमारे दाखिली मसाइल है, जो हमारे गैर मामूली दिफाई अखराजात हैं, जो हमारा ये बॉर्डर है, जो मिलिटेंसी है, आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि ज्यादा ये हिंदुस्तान के साथ टेंशन की वजह से ये हमारे बाकी मामलात भी खराब हो रहे हैं? नहीं, हिंदुस्तान के साथ शायद हम मामलात को बेहतर अंदाज से बहुत आगे बढ़ा चुके होते अगर हम उस कश्मीर की जो तरजीह है उससे हटकर दूसरी तरजीहात में न फंसते जी। ठीक। अच्छा, वो दूसरे तरजीहात पे आखिरी सवाल, आपका हिंदुस्तान की तरफ तो अप्रोच जो है
بڑا لاجیکل بھی لگتا ہے، مصالحانہ بھی لگتا ہے، لیکن اس بارڈر پہ امریکہ کے معاملے میں یا نیٹو کے معاملے میں یا پھر افغان حکومت کے معاملے میں آپ کا رویہ اتنا جارحانہ کیوں ہے؟ یعنی مشرقی اور مغربی بارڈر پہ آپ کی اپروچ ہمیں مختلف نظر آتی ہے۔ ہندوستان ایک ملک ہے اور وہاں کے رہنے والے اس کے مالک ہیں، پاکستان ایک ملک ہے، یہاں کے رہنے والے اس کے مالک ہیں، افغانستان ایک ملک ہے، وہاں کے رہنے والے اس کے مالک نہیں ہیں۔ فرق تو ہے۔ اچھا، لیکن کشمیر بھی ایک دھرتی ہے جس کے رہنے والے اس کے مالک ظاہر ہے۔ نہیں پھر کشمیر کے حوالے اب جو افغانستان کا موضوع ہے، میری اس پر بھی یہی رائے ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک۔ اور جو بات ہم 10 سال پہلے کہہ رہے تھے، آج پورا یورپ اور امریکہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جنگ سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہمیں بہرحال اس کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ اس وقت افغانستان میں جرگہ بن چکا ہے، ٹھیک۔ جس کو حکومتی سپورٹ بھی حاصل ہے، آئینی تحفظ بھی حاصل ہے۔ ایک اتنا بڑا ہائی کمیشن کہ جس میں افغانستان کا صدر اور پاکستان کا وزیر اعظم اور افغانستان کا وزیر دفاع اور پاکستان کا آرمی چیف، اس لیول پر ایک مفاہمتی کمیشن قائم ہے، جس پر ہم صرف ایک چیز کا توقع رکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی شراکت اس میں اس درجے پہ ہے تو پھر وہ صرف افغانستان کے داخلی مفاہمت تک محدود کیوں ہے، پھر اس کا دائرہ پاکستان تک کیوں نہیں بڑھایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو میں کتنا وزن ہے، اور جو ان کا نیا انیشیٹو ہے کشمیر کمیٹی کے تحت کشمیر کے سلسلے میں قومی موقف کو یکساں بنانے اور کشمیری اور پاکستانی قیادت کو ایک پیج پہ لانے کا، وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ مستقبل میں اس کمیٹی کے اور مولانا صاحب کے اقدامات سے اس کا اندازہ ہوگا، اس توقع کے ساتھ کہ یہ خطہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کے جرگے سے اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں فیس بک اور ای میل کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے جرگے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔